23 साल हो गए थे इस मौलाना को ढूंढते ढूंढते, लेकिन इसका कहीं अता पता नहीं लग रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ही आदेश पारित किया और उसके बाद में भारतीय सेना का वो ओज है, वो तेज है, वो साहस और वीरता है कि यहीं बैठे बैठे अपनी सीमाओं में रहते रहते उस सुअर को उसके घर में घुस करके मार दिया है। आज पूरा विश्व भारत के सामने नतमस्तक ऐसे ही नहीं है। उसका कारण है कि हमने उनका भी बदला लिया है, हमने आज अपना भी बदला लिया है। इसी को कहते हैं एक विश्व गुरु देश। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कर दिया है कि ये भारत और पाकिस्तान का अपना संबंध है, ये उनकी अपनी लड़ाई है, हिंदुस्तान को अपने हिसाब से निपट लेने दीजिए, हमें इसमें नहीं घुसना है। Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. एक गलती कर दी 2025 में आकर के, कश्मीर के अंदर 27 हिंदुओं को पहचान देख करके मार तो दिया, लास्ट में ये कह दिया कि जाओ मोदी को बता देना। मित्रों, कोई भी देश पराजित नहीं होता तब तक जब तक कि उसकी स्थानीय जनता स्लीपर सेल बन करके उसी देश के खिलाफ काम ना करने लग जाए। लोहे की कुल्हाड़ी भी पेड़ को नहीं काट सकती यदि उसमें लकड़ी का फलक ना डल जाए, यानी कि लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो स्लीपर सेल बन के दुश्मनों का साथ दे रही है। उस स्लीपर सेल को किस प्रकार से पहचानें, किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करें, किस प्रकार से समाप्त करें, इसके ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया है। ये है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1, जिसमें आधा मोर्चा जो आपके आस पड़ोस में आपका भाईजान बन के रहता है, किस प्रकार से वो गद्दारियां करता है, किस प्रकार से आपके जीवन को संकट में डालता है, सारी डिटेल्स पहचानने के तरीके, समाप्त करने के तरीके मैंने इस पुस्तक में लिखे हैं। प्लीज इस पुस्तक को मिस बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, भारतवर्ष ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला बोल रखा है, इसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने पूरे विश्व के देशों से गुहार लगानी शुरू कर दी है। लेकिन इस समय पर जो सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो कि पिछले ही दिनों भारतवर्ष आए थे, उनके बच्चे मोदी जी के साथ में एक रिलेटिव की तरह खेल रहे थे, जिसको लेकर के पाकिस्तान में भी काफ़ी बातें हुई थी कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छा करने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी कूटनीति रचते हैं और किस प्रकार से वो उनके बच्चों के साथ में सबसे पहले घुले मिले। माँ बाप को भी देख करके लगता है कि यार हमारे बच्चों से इतना प्यार कर रहा है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसी दौरान में ये सारी कूटनीतियां भी रची जा चुकी थी। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कर दिया है कि ये भारत और पाकिस्तान का अपना संबंध है, ये उनकी अपनी लड़ाई है, हिंदुस्तान को अपने हिसाब से निपट लेने दीजिए, हमें इसमें नहीं घुसना है। Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. दूसरी चीज कि भारत ने जो S-400 यानी कि सुदर्शन, जिसने कि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी मिसाइल और ड्रोन थे सबको हवा में ही नष्ट कर दिया था, वो रशिया से लिया हुआ है और अभी उसके साथ में और बड़ी डीलिंग चल रही है। इजराइल से हमारे पास में क्या क्या नहीं आता उसकी तो मैं डिटेल बाद में दूंगा, लेकिन फ्रांस से हमने रफाल लिया हुआ है। अमेरिका पहले से ही हमारा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा है और भले ही आज की तारीख में ना रहा हो, वहां का राष्ट्रपति इस समय पर ट्रंप है, जिसने खुली छूट दे दी थी कि हिंदुस्तान को जो करना है वो करे। अर्थात पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं उनका भले ही आपस में युद्ध चलता रहे, जैसे कि अमेरिका और रशिया का, लेकिन हिंदुस्तान के मामले में दोनों एक मंच पर आ जाते हैं और भारत के साथ जुड़ जाते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ना केवल हिंदुस्तान को फ्री हैंड दे रहा है, बल्कि अब वो पीछे से सपोर्ट भी करने वाला है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और साथ ही साथ इजराइल भी सपोर्ट करेगा। इस वीडियो में आपको थोड़ी सी डिटेल में ये चीजें बताने वाला हूं। इसके लिए पहले आपको 23 साल पीछे जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। डैनियल पर्ल जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक बहुत बड़े रिपोर्टर थे, खोजी पत्रकार थे, उनका बहुत मान सम्मान पूरे विश्व में हुआ करता था। अपनी खोजी पत्रकारिता के चलते वो पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां पर जाकर के लोगों से रिपोर्टिंग करते हैं वहां के हालात जानने के लिए। लेकिन 2002 में उस समय पर आतंकवादियों का बहुत बड़ा संगठन वहां पर चलता था जिसका नाम था अल कायदा।
अलकायदा वालों को जब ये बात पता पड़ी कि डैनियल पर्ल एक यहूदी हैं, तो उन्होंने उनको अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद में ऑन कैमरा उनकी गर्दन काट करके हत्या कर दी गई थी। अमेरिका देखता रह गया था। उनके विदेश मंत्रालय, उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे के सारे पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार खड़े रहे, लेकिन कर नहीं पाए। अलकायदा ने जिस समय पर डैनियल पर्ल की हत्या कर दी, उसके बावजूद भी कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ पाया था। तो डैनियल पर्ल तो मारा गया। अब हुआ क्या है कि अमेरिका और इजराइल भारतवर्ष के प्रति इतने नतमस्तक हैं? कारण यह है कि उसके जो हत्यारे थे उनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर उड़ा दिया है। कौन थे वो हत्यारे और उनका भारत से क्या संबंध था? ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पत्रकार को मारा है तो भारतवर्ष ने उसको उड़ा दिया। उसका तो सीधा सीधा संबंध भारत से भी था, और भारत को किस प्रकार से गहरे घाव दिए हुए थे उनके ऊपर यदि चर्चा ना करें तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें चलना पड़ेगा 1994 में। अलकायदा का सरगना हुआ करता था मौलाना मसूद अजहर। 29 जनवरी 1994 को पुर्तगाली पासपोर्ट बनवाता है और ढाका के रास्ते दिल्ली पहुंच जाता है। वहां पर जो चेकिंग होती है, वहां एक व्यक्ति को शक हो जाता है कि ये व्यक्ति कोई आतंकवादी है, लेकिन वो भारतीय भाषाएं बोल करके वहां से बाहर निकल आता है। वहां से निकल करके वो सीधा पहुंचता है कश्मीर। श्रीनगर की गली गली में घूमता है, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करता है, रेडिकलाइज करता है, और वहां के हिंदुओं को जो बचे कुचे थे उनको मारने की बात करता है। कश्मीर को पूरी तरीके से अलग राष्ट्र बनाने की बात करता है। बड़े बड़े नेता मंत्री और पार्टियां उसके चरणों में झुका करती थी। वो दौर, वो काल, वो इस्लाम के लगते हुए नारे आज के चूजे बच्चे नहीं जानते। इतिहास जो भूल जाते हैं वो स्वयं इतिहास की धूल में दब जाते हैं। इस बात की गवाही देती है आज की तारीख। मौलाना मसूद अजहर इसी प्रकार से खुलेआम घूमता रहा, लेकिन इसी प्रकार से घूमते घूमते वो पहुंचता है अनंतनाग। वहां पर सज्जाद अफगानी नाम के एक दूसरे आतंकवादी के साथ वो एक ऑटो में बैठ करके निकलता है। वो दौरान ऐसा था कि वहां पर आए दिन बम विस्फोट होते थे और हिंदुस्तान में भी आए दिन बम धमाके हुआ करते थे, और सबके पीछे यही आतंकवादी था। शक के घेरे में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डालकर इसको खूब मारा कूटा जाता है। इसके बाद में भारत में छिपे हुए आधे मोर्चे के दम पर सहारनपुर के अंदर कुछ विदेशियों को गिरफ्तार करके रख लिया गया ताकि ये मसूद को छुड़वा सकें, लेकिन दिल्ली पुलिस और सहारनपुर की पुलिस ने मिलकर के उन विदेशियों को भी छुड़वा लिया। इसके बाद में कुछ और विदेशियों को अपहरण कर लिया गया, उनके बदले में मसूद को छुड़वाने की बात हुई, लेकिन फिर से इस पूरे के पूरे मिशन को फेल कर दिया गया। फिर 1999 में जम्मू की जेल में बंद मसूद को छुड़वाने के लिए एक सुरंग तक खोद दी गई। सुरंग खोदने के लिए कोई मंगल ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से लोग नहीं आए थे। स्थानीय स्लीपर सेल, जो आधा कटा हुआ खतना मोर्चा था जिसकी बार बार मैं बात करता हूं, उन्होंने ही ये सुरंग खोदी, बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर पकड़े गए। फिर आता है रमजान का महीना। रमजान का महीना था, 25 दिसंबर का दिन था और 16वां रमजान था। अगले दिन 17वां रोजा था, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि सबसे रेडिकल दिन इन्होंने इसको बना दिया है। बद्र के युद्ध से लेकर के 1993 के मुंबई बम धमाकों तक सब कुछ 17वें रोजे को ही किया गया है। उस दिन करते हैं ये IC-814 हाईजैक, और उसमें सबसे बड़ा सरगना कौन था? वो था इस आतंकवादी अजहर मसूद का छोटा भाई। उसका नाम है मौलाना अब्दुल रऊफ अजहर। इसी व्यक्ति ने डैनियल पर्ल को मारा था, और इसी व्यक्ति ने IC-814 को किडनैप किया था, और इसी व्यक्ति ने मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने का काम किया था, और इसी व्यक्ति ने उसके बाद में यानी कि 1999 के बाद में हिंदुस्तान को फिर से दहलाने का काम किया था। ये सारे के सारे काम जो कर रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका, ये सारे देशों को दहलाने का काम किया था। लेकिन एक गलती कर दी 2025 में आकर के। कश्मीर के अंदर 27 हिंदुओं को पहचान देख करके मार तो दिया, लास्ट में ये कह दिया कि जाओ मोदी को बता देना। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? मोदी को बोलो कहकर चला गया वहां से।
इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। ये जो गलती कर दी, ये मोदी के लिए बिल्कुल पर्सनल मैटर था। और उसके बाद में पिछली बार तो मोदी ने 13 दिन लिए थे, इस बार 15 तो दिन लिए, लेकिन इस बार घर में घुस कर के मारा है। लाहौर में मारा, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, या हमारे पीओके के क्षेत्र, या फिर उसके आसपास के एरियाज, हर जगह पर इतनी बमबारी हो रही है मित्रों, मैं यहां पर आपको दिखा नहीं सकता जिस प्रकार से परखच्चे उड़े हुए हैं, वीडियो तक बैन हो जाएंगे। इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो अंदर से आ रही हैं। इस कारण से आज पूरा का पूरा विश्व इस भारत की शक्ति के सामने नतमस्तक है कि जिसका मिल करके इजराइल और अमेरिका बदला नहीं ले पाए। 23 साल हो गए थे इस मौलाना को ढूंढते ढूंढते, लेकिन इसका कहीं अता पता नहीं लग रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ही आदेश पारित किया और उसके बाद में भारतीय सेना का वो ओज है, वो तेज है, वो साहस और वीरता है कि यहीं बैठे बैठे अपनी सीमाओं में रहते रहते उस सुअर को उसके घर में घुस करके मार दिया है। ये है भारत की ताकत, ये है भारत की शक्ति, ये है भारत का खोया हुआ वो वैभव जिसको प्राप्त करने में हमें सदियां लग गई। आज पूरा विश्व भारत के सामने नतमस्तक ऐसे ही नहीं है। उसका कारण है कि हमने उनका भी बदला लिया है, हमने आज अपना भी बदला लिया है। इसी को कहते हैं एक विश्व गुरु देश, इसी को कहते हैं एक परम पराक्रमी सेना, और उसका कर्तव्य क्या होता है। तो ये थी सुअर अजहर मसूद और उसके भाई की कहानी, ये थी उनके पापों की कहानी, ये थी उनके कुकर्मों की कहानी, और फिर अंत में उनके अंजाम की कहानी। वैसे मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि सुअर मसूद अजहर अभी भी बचा हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ जो उसके बच्चे पल रहे हैं, जो आधा मोर्चा हिंदुस्तान में पल रहा है, ये सब लोग अपनी आंखों से ही उस सुअर को सड़कों पर तड़पता हुआ देखकर ही मरेंगे। उसकी मौत बहुत बुरी होने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर पूरे विश्व के द्वारा आज भारतवर्ष को मुक्त हस्त किए जाने और उसके आगे नतमस्तक होने पर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होता है तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। लेकिन भारत में छिपे हुए इन आधे मोर्चे के गद्दारों को कैसे समाप्त करना है, उसके लिए आपको एक छोटा सा हथियार खरीदना पड़ेगा। वो है ढाई मोर्चा का चक्र पार्ट 1। ये पुस्तक आपको सिर्फ 249 और फ्री डिलीवरी में देने का संकल्प लिया है। इसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।